प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अमेरिका अरुणाचल प्रदेश पर चीन को बड़ा झटका देने जा रहा है। अमेरिकी सीनेट की एक शक्तिशाली समिति बुधवार को एक द्विदलीय प्रस्ताव पर विचार करेगी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक सैन्य आक्रामकता के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर यथास्थिति बदलने की चीन की कोशिशों के बीच लाया गया है। विदेशी संबंध मामलों की सीनेट समिति इस प्रस्ताव पर उस दिन चर्चा करेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचेंगे। प्रस्ताव में LAC पर यथास्थिति बदलने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने समेत चीन की विभिन्न उकसावे भरी कार्रवाइयों की निंदा की गई है। इसमें विवादित क्षेत्रों में गांव बसाने, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के शहरों और संरचनाओं के मंदारिन भाषी नाम वाले मानचित्र प्रकाशित करने तथा भूटान के क्षेत्रों पर दावा जताने के लिए चीन की आलोचना की गई है। डेमोक्रेट सीनेटर जेफ मर्कले और रिपब्लिकन नेता बिल हैगर्टी ने इस साल फरवरी में यह प्रस्ताव पेश किया था। इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष सीनेटर जॉन कॉर्निन ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने खुद को चीन की आक्रामकता और सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए अपने दूरसंचार बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने और निवेश की गहन निगरानी करने सहित विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश को सर्वसम्मति से भारतीय गणराज्य के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही भारत की संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया गया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है, वह इस भारतीय राज्य के दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय चीन के इस दावे को दृढ़ता से खारिज करते हुए स्पष्ट करता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे के समर्थन में चीन शीर्ष भारतीय नेताओं और अधिकारियों के राज्य के दौरे का नियमित विरोध करता रहता है। एवं पाकिस्तान के बारे में बात कर ले। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज़ दबाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अहमदिया मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू और सिख समुदाय को भी लगातार परेशान करने की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग के एक आदेश ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस आदेश में देश भर के शिक्षण संस्थाओं में होली के जश्न को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पाकिस्तान के मीडिया ग्रुप आज न्यूज़ के मुताबिक उच्च शिक्षा आयोग ने आदेश में कहा है कि इस तरह की गतिविधियां होली का जश्न देश के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से पूरी तरह कटी हुई है। इस तरह के जश्न देश की इस्लामिक पहचान से भी अलग होने की तरह है और पूरे पाकिस्तान में जो है होली को बैन कर दिया गया है। आइए अब हम जो है मोदी जी के अमेरिकी दौरे के बारे में बात कर लें। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिकी के राजकीय दौरे पर हैं। इसके तहत वो कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहे हैं। इस बीच PM मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के योग कार्यक्रम में शामिल हुए और योग किया। कार्यक्रम से पहले PM मोदी ने मौजूद लोगों को संबोधित किया। PM मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सभी देशों के लोग मौजूद हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत दूर यहाँ आए हैं। कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। योग भारत से आया है और पुरानी परंपरा है। मैं आप सभी को देखकर प्रसन्न हूँ और मैं यहाँ पर आने के लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। मुझे बताया गया है कि आज यहाँ लगभग हर राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व है। योग का अर्थ है जोड़ना, इसलिए आप एक साथ आ रहे हैं। ये योग के दूसरे रूप की अभिव्यक्ति है। PM मोदी बोले, योग मतलब यूनाइट। योग कॉपीराइट, रॉयल्टी और पेटेंट फ्री है। योग जीवन जीने का तरीका है। लोगों को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि योग आपकी आयु, लिंग और फिटनेस स्तर के अनुकूल है। योग पोर्टेबल है और वास्तव में सार्वभौमिक है। आगे कहा कि पिछले साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आई थी। बाजरा एक सुपर फूड है। वे समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। पूरी दुनिया को देखना अद्भुत है। योग के लिए फिर से साथ आएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हम योग की शक्ति का उपयोग न केवल स्वस्थ खुश रहने के लिए करें, बल्कि स्वयं और एक दूसरे के प्रति दयालु होने के लिए भी करें। आइए हम योग की शक्ति का उपयोग करें। मित्रता, एक शांतिपूर्ण दुनिया और एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ भविष्य के पुल बनाने के लिए योग की शक्ति का उपयोग करें। आइए हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लक्ष्य को साकार करने के लिए हाथ मिलाएं। PM मोदी ने कहा कि योग भारत से आता है। सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह यह भी जीवन और गतिशील है। योग जीवन का एक तरीका है। ये विचारों और कार्यों में सावधानी बरतने का तरीका है। ये स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव से जीने का तरीका है। आइए हम फिर से चीन के बारे में बात कर ले। चीन ने एक बार फिर 26/11 हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में अड़ंगा लगा दिया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को रोक दिया है।
इससे पहले भी चीन साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में रोड़ा बन चुका है। अब इसे लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की इच्छा शक्ति पर ही सवाल खड़े किए हैं। यूएन में भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अगर हम स्थापित आतंकियों को यूएन की वैश्विक आतंकी सूची में शामिल नहीं करा पा रहे हैं तो ये आतंकवाद की चुनौती से निपटने की इच्छा शक्ति में कमी को दर्शाता है। इसी के साथ भारतीय राजनयिक ने यूएन में ही साजिद मीर की ऑडियो क्लिप भी सुनाई। प्रकाश गुप्ता की ओर से जो ऑडियो क्लिप चलाई गई उसमें सुना जा सकता है कैसे मुंबई में हमलों के समय साजिद मीर आतंकियों को निर्देश दे रहा था। क्लिप में एक मौके पर यह भी सुनाया गया कि ताज होटल में जितने भी विदेशी हैं उन्हें मार दिया जाए। भारतीय राजनयिक ने कहा है कि घटना के 15 साल बाद भी साजिद मीर खुला घूम रहा है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक देश उसे पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। यह आतंकवाद के प्रति दोहरा रवैया है। यह गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की खतरनाक अवधारणा है। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि अगर हम ऐसे स्थापित आतंकी जिन्हें दुनिया भर में आतंकवादी करार दिया गया है उन्हें भी कुछ देशों के भू राजनीतिक हितों के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकी घोषित नहीं करा पा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब कि हम में आतंकवादी की इस चुनौती से निपटने की असल राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है। गौरतलब है कि साजिद मीर भारत के मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल है। 2008 में मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आतंकी हमला किया था। करीब 5 दिन चले इस हमले में 166 से ज़्यादा लोगों की नागरिकों की मौत हो गई थी। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी के रूप में मीर को काली सूची ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए प्रस्ताव को रोक दिया है। प्रस्ताव में उसकी संपत्ति जब्त करने, यात्रा और हथियार पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई। इसके लिए अमेरिका ने प्रस्ताव पेश किया था और भारत ने उसका समर्थन किया था। पिछले साल सितंबर में भी चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मीर को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया था और बीजिंग ने अब प्रस्ताव को रोक दिया है। मीर भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक है और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में उसकी भूमिका के लिए अमेरिका की ओर से उस पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया है। बीते साल मीर को पाकिस्तान में एक आतंकवादी रोधी अदालत द्वारा आतंक के वित्त पोषण मामले में 15 साल से अधिक समय के लिए जेल की सजा सुनाई थी। इससे पहले पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया था कि मीर की मौत हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान इसे साबित नहीं कर सका था। इससे पहले अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मुंबई में साल 2008 में आतंकी हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा किया था। इसमें बताया गया था कि आतंकियों के आका मुंबई हमले की साजिश रच रहे थे और कैसे उन्होंने आदेश देकर इस हमले को अंजाम दिलाया। यह आदेश देने वाला साजिद मीर था जो उस वक्त पाकिस्तान में बैठकर मुंबई में आए 10 आतंकियों को फ़ोन पर निर्देश दे रहा था। इस संबंध में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सामने एक ऑडियो क्लिप भी चलाई थी। ऑडियो क्लिप मुंबई के छबड़ा हाउस की है, जहाँ साजिद मीर आतंकियों से कह रहा था, जहाँ कहीं पर भी लोगों की मूवमेंट नज़र आती है, कोई बंदा छत पर चल रहा हो या कोई आ रहा है या जा रहा है, उस पर फायर ठोको, उसे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर वही है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के दौरान आतंकी अजमल कसाब समेत अन्य सभी आतंकियों को फ़ोन पर हमले के लिए लगातार उनके संपर्क में रहकर निर्देश दे रहा था। जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब ने साजिद मीर का नाम लिया था। मुंबई हमले की साजिश में लश्कर का संस्थापक हाफिज़ सईद व जकीर उस्मान लखवी भी शामिल था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।